हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा क्रिएशन पीजे। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनएसटीआई जयपुर हॉस्टल मेस और मेन्यू के बारे में कि आपका जो हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल है एनएसटीआई का, उसमें जो मेन्यू आपका क्या रहता है। आपका जो खाने का जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, आपको क्या मिलता है खाने के लिए, है ना। तो जब हम सेल टेस्ट करने जाते हैं तो हम हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार हमारा जो मेस है और उसमें हमें क्या खाने को मिलता है, कैसा खाना रहता है, ये सब जरूर हम लोग सोचते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि खाना कैसा रहता है और खाने में क्या मिलता है। मैं हमारा मेन्यू जो चार्ट है, हमारी जो लिस्ट है, मेन्यू जो हमारे मेस का लिस्ट है, हमें क्या क्या मिलता है ना। तो हम इस वीडियो में यही बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और सीआईटीएस एंड सीटीएस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है, जो हमारी जो वीडियो है इनसे आपको ये इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलती रहती है। और आपका जो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप जान पाए कि क्या है सीआईटीएस सीटीएस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। हम आपको हमारे चैनल पर आपको सीआईटीएस सीटीएस से रिलेटेड एंड कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस और इंफॉर्मेशन मिलती रहती है ना। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चलिए देखते हैं हमारा जो मेन्यू चार्ट है, हमारा जो हॉस्टल में हमारा जो क्या हमें खाने को मिलता है, कैसा खाना मिलता है, हमें ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है, लंच में क्या मिलता है, और हमारा जो डिनर होता है उसमें क्या मिलता है। एनएसटीआई डब्ल्यू जयपुर की हम इसमें बात कर रहे हैं कि आपको मैथ्स में क्या क्या मिलता है। हम मेन्यू के बारे में इसमें बात करेंगे। चलिए देखते हैं लास्ट तक, हम इसमें आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स मेन्यू फॉर द गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पे मैथ्स मेन्यू की हम बात करते हैं तो यहाँ पे डेज लिखा हुआ है। यहाँ पे रहता है आपका जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आपका हफ्ते में अलग अलग मिलता है। तो यहाँ पे रहता है आपका जैसे कि ब्रेकफास्ट रहता है आपका 8 से, ठीक है, 8 से आपका रहता है ब्रेकफास्ट। सुबह 8 से 9, 8 से 9 रहता है आपका ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको मंडे मंडे में आपको मिलेगा अजवाइन पराठा एंड आपको चाय मिलती है, ठीक है, अजवाइन पराठा चार और चाय रहती है। इसके बाद रहता है आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे में आपका रहेगा यहाँ पे पूरी और आलू की सब्जी और आपको चाय मिलेगी, ठीक है। 1 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट रहता है और हर दिन आपको अलग अलग जो ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे वेडनेसडे। वेडनेसडे में आपका रहेगा सैंडविच। सैंडविच रहता है एंड आपका टी रहता है, ठीक है, ब्रेड पकौड़ा नहीं दिया है, सैंडविच दिया गया हमें और चाय दी गई वेडनेसडे को। ओके, ये देते नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे था आपका थर्सडे। थर्सडे में आपका रहता है जो आपकी सेवई रहती है, सेवई जो पतली वाली फ्राई, वो देते हैं और यहाँ पे टी मिलती है। ओके, नेक्स्ट आपका रहता है यहाँ पे रहता है फ्राइडे। तो फ्राइडे में आपको यहाँ पे मिलेगा जो पोहा मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पोहा दिया जाता है और चाय दी जाती है साथ में। सैटरडे होता है, सैटरडे में आपको मैक्रोनी दी जाती है, चाय दिया जाता है ब्रेकफास्ट में। संडे होता है, संडे में आपको दिया जाता है यहाँ पे जो है पराठा, जी आलू का पराठा दिया जाता है और आपको चाय दी जाती है साथ में। ओके, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। 1 घंटे का आपका ब्रेकफास्ट हो गया। फिर आता है आपका लंच। तो लंच होता है आपका 1 से 2, ठीक है, 2 बजे आपको क्लास जाना होता है, 1 बजे आप लंच करने आते हैं मेस में। ओके, तो यहाँ पे लंच में आपको क्या क्या मिलता है, लंच में आपको मिलता है यहाँ पे जैसे गट्टे की सब्जी और आपको राइस देंगे, रोटियां देंगे और आपको सैलेड देंगे, ठीक है, मिक्स वेज नहीं देते हैं। ओके, ये लिखा हुआ है फिर भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे गट्टे की सब्जी, वो बेसन के गोल गोल बना के सब्जी बनाते हैं हम गट्टे वाली, वो गट्टे की सब्जी देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है आपको जैसे कोफ्ता भी दे देते हैं, गट्टे की सब्जी भी दे देते हैं, कोफ्ता की सब्जी भी दे देते हैं। फिर आता है आपका ट्यूसडे। तो ट्यूसडे में आपको यहाँ पे भी दिया जाएगा हाँ मसाला चना, जो छोटे वाले चने होते हैं उसकी सब्जी, राइस और रोटी, राइस रोटी सैलेड आपका डेली रहता है लंच में। सब्जी आपके यहाँ चेंज हो जाती है, तो आपकी मसाला चना रहेगा, यहाँ पे आपका राजमा रहेगा, ठीक है, और राइस रोटी और ये आपका रहता है डेली, छाछ भी रहता है, ठीक है।
जो रायता रहता है, छाछ रहता है, वो भी आपको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको ट्यूसडे में थर्सडे में आपको पकौड़ा कड़ी दी जाएगी और रोटी दी जाएगी। गुरुवार को आपको कड़ी, रोटी, चावल ये सब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फ्राइडे होता है, फ्राइडे में आपको आलू सोयाबीन की सब्जी दी जाएगी, दाल दिया जाएगा और रोटी और राइस सैलेड ये आपका रहता है, ठीक है। इसके बाद होता है सैटरडे, सैटरडे में आपको पूरी छोले दिए जाएंगे और छाछ दी जाती है, राइस और सैलेड, ठीक है। पूरी छोले, छाछ भी दी जाती है, राइस भी दी जाते हैं। इसके बाद आता है संडे, तो संडे में आपको पनीर पनीर की सब्जी मिलती है, राइस मिलती है, रोटी मिलती है और ये आपका स्वीट भी यहाँ पे दिया जाता है। तो स्वीट में आपको कभी हलवा दे देते हैं, कभी खीर दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्वीट हो गया। यहाँ पे साथ पनीर के साथ मिलता है। पनीर तो बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन जैसा पनीर हम लोग बनाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं वैसा पनीर नहीं होता है, थोड़ा सा उनका अलग ही होता है, मैस वालों का, है ना। तो हॉस्टल का पनीर सब कुछ अलग ही टेस्ट होता है, लेकिन ठीक है। अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। तो इवनिंग टी देखिए, ये होती है जब हम हॉस्टल से 5:30 के समथिंग रूम पर आते हैं, तब हमारे लिए 5:30, 5:30 से 5:30 से, ठीक है, 5:30 से आपको 6 आधा घंटे आपको क्या मिलता है, इवनिंग टी मिलती है। तो देखिए इवनिंग टी में आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अलग अलग मिलता है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा जैसे बिस्किट, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा बिस्किट और चाय मंडे को। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पे नमकीन चाय ट्यूसडे में। फिर आपका मटकी एंड टी मिलेगी आपकी वेडनेसडे में। और आपका नमकीन बिस्किट यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपको रोस्टेड चने दी जाएंगे और चाय दिया जाएगा, थोड़ा सा चना और आपका आधा कप जितना भी आपको चाय पीना है, 1 गिलास आपको चाय मिल जाएगी। ओके, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा 2 टोस्ट मिलेंगे और टी मिलेगी आपको सैटरडे में। फिर आपको यहाँ पे मिलता है संडे, तो संडे में आपको मिलेंगे रोस्टेड मुरमुरे, जैसे सूखी वाली भेल होती है ना मुरमुरे वाली, वो आपको भेल मिलेगी, उसके साथ आपको चाय मिल जाएगी, ठीक है। आपको मिल्क नहीं मिलता है वहाँ पे, आपको चाय ही दी जाती है, ठीक है। मिल्क आपको पीना हो तो आप बाहर से लेके खुद से पी सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको मिल्क नहीं दिया जाता है। आपको मिल्क चाहिए तो फिर उसका अलग से चार्ज लेते हैं और आपको मिल्क मिल सकता है, लेकिन वैसे मिल्क नहीं मिलता है, चाय देते हैं ओनली। और ये सब हमने आपको बताया, 5:30 आप आएंगे, आधा घंटे आपको इवनिंग वाली टी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रहता है आपका डिनर। तो डिनर आपका रहता है 7 से 8, 1 घंटे का आपका डिनर होता है। डिनर में आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए डिनर की हम बात करते हैं। डिनर में आपका रहता है क्या क्या मिलेगा आपको खाने को, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे मिलता है राइस, दाल और रोटी एंड आपको सैलेड। तो आपको यहाँ पे एक सूखी सब्जी दी जाती है, उसके बाद दाल, रोटी और राइस आपके डेली रहते हैं, शाम को भी रहते हैं। और आपका जो लंच होता है उसमें भी आपको दिया जाता है। सो सैलेड आपको नहीं दिया जाता है, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन सैलेड आपको नहीं देते हैं नाइट में। ओके, नाइट में आपको दाल रहेगा, रोटी रहेगा, राइस रहेगा और एक सूखी जो वेजिटेबल्स है वो दे देंगे आपको यहाँ पे, जैसे आलू आलू बैंगन है और आपका गोभी आलू और आपका जो शिमला आलू, ऐसे आलू मिक्स करके कोई हरी सब्जी आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो यहाँ पे रहता है आपको ट्यूसडे में आपका रहेगा दाल, लौकी की सब्जी, देखिए दाल रहेगी, लौकी की सब्जी रहेगी, राइस रहेंगे और सैलेड रहेंगे। बहुत ही रात नाइट में सिंपल रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, कोई ज्यादा मसाला वसाला नहीं रहता है, ठीक है, सिंपल ही देते हैं। और इसमें रहेगा आपकी वेनेसडे को मूंग दाल रहेगी, वेजिटेबल एंड आपके राइस और इसमें आपका रोटी एंड जी, ठीक है। यहाँ पे आपका रहेगा दाल आलू, यहाँ पे दाल रहेगी, आलू की सब्जी रहेगी और ये थर्सडे में आपका रहेगा, ठीक है। फ्राइडे में आपका रहेगा यहाँ पे दाल रोटी और आपको यहाँ पे सब्जी लिखी नहीं है, ठीक है, इसमें आपको कोई भी सब्जी दे देंगे, ठीक है, आलू छोले और ये सब। फिर आपका रहेगा सैटरडे में आपको पुलाव रहेगा, फ्राई राइस रहेंगे और यहाँ पे दाल रहेगी, रोटी रहेगी, सैलेड रहेगी, ठीक है। 2 दिन आपको कोई भी सब्जी नहीं देंगे, दाल देंगे, रोटी देंगे और इसमें आपको संडे को आपको पुलाव देंगे, दाल देंगे, रोटी देंगे, ठीक है। तो आपको दाल तो आपको नाइट में रोज रहेगी दाल और एक आपको सब्जी रहेगी सूखी वाली।
और जो आपका लंच रहता है, लंच में आपको सब्ज़ी थोड़ी-सी मसाला वाली मिल सकती है, ज़्यादा मसाला नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, जैसे कि राजमा हुए, छोले हुए, आपको इन सब में थोड़ा-सा मसाला देखने को मिलेगा, तभी अच्छी लगती है सब्ज़ी, ठीक है? और जो नाइट होती है, डिनर होता है, उसमें आपको बिल्कुल सिंपल मिलता है, दाल भी बहुत सिंपल मिलती है, कोई मिर्ची नहीं रहती, कोई मसाला नहीं रहता, जो सब लोग खा सकते हैं, ऐसा खाना दिया जाता है हॉस्टल में, ठीक है? जो ज़्यादा मसाला वगैरह खाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं लगेगा खाना, लेकिन जैसे मैं हूँ, मैं नॉर्मल खाना खाती हूँ, तो मैं पहले सोचती थी, डरती थी कि हॉस्टल का खाना बहुत मसाले वाला होगा ये वो, लेकिन मैं जब रहती, तो फिर वहाँ पे ठीक लगा, इतना भी ज़्यादा खराब नहीं रहता है, 1 साल ही हम लोग को निकालने होते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं। क्या होता है कि जब हम रोज़-रोज़ खाना खाते हैं ना, तो हम लोगों को खराब लगने लगता है। वैसे खाना अच्छा होता है, अलग-अलग डिश सब्ज़ियाँ अलग-अलग मिलती हैं और ठीक रहता है, थोड़ी-सी रोटियाँ थोड़ी-सी टेढ़ी-चपटी सी और जो जली हुई सी रहती है, घर जैसी तो नहीं रहती, वो घर जैसा तो कहीं भी नहीं मिलता, है ना? घर जैसा तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो हॉस्टल है, मेस है, तो आपको इतना भी घर जैसा नहीं मिलता है, लेकिन आपको 1 साल निकालने हैं तो ठीक है। अ, मिल तो रहा है खाने के लिए, जो पैसे दे रहे हैं ठीक है मिल रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं शांति से। तो ऐसा कुछ नहीं बेफ़िक्र होके आप CITS करने जाइए और टाइम हमने आपको बता दिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रहेगा डिनर जो आपका ब्रेकफ़ास्ट ब्रेकफ़ास्ट आपका रहेगा 8 से 9 आपका रहेगा, ठीक है? लंच रहेगा आपसे 1 से 2 ठीक है? और डिनर आपका रहता है जैसे 7 से 8 और आपका इवनिंग की टी रहती है आपकी 5:30 से 6 ये आपका आधा घंटे का रहता है, बाकी आपका 1-1 घंटे का आपका रहता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, CITS करने जाइए और ये जयपुर NSTI जयपुर हॉस्टल मेस का हमने लिस्ट बताया है मैंने कि ऐसा खाना मिलता है। कोई हमें समोसा नहीं दे रहा है, कोई हमें इडली नहीं दे रही, कोई हमें डोसा नहीं दिया गया, जो मेरा फ़ेवरेट है, तो मुझे कुछ नहीं ऐसा मिला, ठीक है? तो पनीर भी रहता है, तो पनीर बिल्कुल अलग ही बनाते हैं वो लोग। पनीर जैसा हम लोग खाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, हम लोग बनाते हैं वैसा पनीर नहीं रहता है, अजीब-सा ही पनीर रहता है, ठीक है? कच्चा पनीर मिला देते हैं और ऐसा पनीर हमको लिखा हुआ है खुशी के लिए कि हाँ, पनीर की सब्ज़ी मिलती है, लेकिन पनीर की सब्ज़ी उतनी भी नहीं रहती है, लेकिन क्या है पेट भरना होता है तो खाना पड़ता है, जैसा भी होता है हॉस्टल मेस का मेस ही होता है, ठीक है? तो ये सब होता है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और पहले से आप जान चुके होंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब हमने आपको इसलिए बता दिया कि आप बेफ़िक्र होके जाइए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप जयपुर आपको कॉलेज मिलता है और आप जयपुर में एडमिशन लेते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना? तो आप ये इसको शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी बताना कि हम लोग को ये मिलता है, ऐसा मिलता है और अच्छा ही मिलता है, ठीक है? अच्छा रहता है, ठीक है? हम लोग को 1 साल ही निकालने होते हैं, इतना भी खराब नहीं होता है, ठीक है? तो अच्छा है और आपको हॉस्टल जैसे कि हॉस्टल में आपका जो मेस रहता है और कॉलेज के अंदर ही आपका हॉस्टल रहता है, हॉस्टल के अंदर मेस रहता है। गार्डन रहता है, सब कुछ रहता है। कॉलेज के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको आउटिंग दी जाती है तब आप बाहर जाते हैं, लेकिन आपका अंदर सब कुछ रहता है, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं हॉस्टल आपका दूर नहीं है कि आपको वहाँ से जाना पड़े। आपका पास में सब कुछ है, कॉलेज के अंदर सब कुछ है, कैंटीन है, मेस है, आपका जो हॉस्टल है, आपके क्वार्टर्स हैं और आपके जो कॉलेज क्लासेस, लाइब्रेरी सब कॉलेज के अंदर है, सब कुछ है, बहुत अच्छी सुविधा है और मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर अच्छा है मेरे हिसाब से। जयपुर बहुत अच्छा है, आपको वहाँ का कल्चर और हर चीज़ अच्छी है ना, तो जयपुर NSTI मुझे अच्छा लगा और वहाँ का जो एक रूल्स है रहने के और सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और हॉस्टल भी काफ़ी ठीक-ठाक है, जेल जैसा नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम रहते-रहते बोरिंग लगने लगता है, लेकिन अच्छा है, रूम वगैरह भी बहुत अच्छे हैं और बालकनी में खुली हवा मिलती है हमें, पेड़-पौधे हैं बहुत, गार्डन है, हम लोग को एक्सरसाइज के लिए गार्डन बना हुआ है, वहाँ जाके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब हमारा गेट खुल जाता है हॉस्टल का, हम घूम फिर सकते हैं और ठीक है ना?
हमारी वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि मेन्यू चार्ट क्या रहता है और हमें जो हमारा लिस्ट है मेन्यू की क्या-क्या हमें मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि क्या-क्या हमें मिलता है। आप बेफ़िक्र होके आप जा सकते हैं सीआईटीएस करने और ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि 1 ईयर का कोर्स होता है। हमें 1 साल निकालने हैं तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, घर जैसा खाना तो नहीं मिलता है ना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।